हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट का न्यू ब्रांड वेबसाइट का डीएपीए बढ़ा सकते हैं। इवन आपकी साइट ओल्ड है तब भी आप ये टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का डीएपीए या फिर डीआर बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीएपीए एंड डीआर यूआर एक्चुअल में होते क्या हैं। जो आपका डी होता है उसका मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी और जो पी होता है उसका मतलब होता है पेज अथॉरिटी। और सेम वैसे ही एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है आपका डीआर यूआर। डीआर मतलब क्या होता है डोमेन रेटिंग और यूआर मतलब होता है क्या है यूआरएल रेटिंग। तो यहाँ पे दोनों में हम लोग फर्क समझ लेते हैं क्या है। जो आपका डीएपीए है तो डीएपीए आपका जो मॉज है कंपनी आपकी उनका दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड है। ये डीएपीए के किसी वेबसाइट के हमें अथॉरिटी चेक करनी है तो मॉज में अगर हम टूल में चेक करेंगे तो डीएपीए में बताएगी और वो 100 का उनका एक मैट्रिक्स होता है। किसी वेबसाइट की डीएपीए 100 में 30 है, 100 में 5 है, 100 में 10 है, 100 में 80 है। तो इसका हम लोग मेजर इस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है। मतलब डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी आर द इंडिकेटर डेवलप्ड बाय मोज, जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया is a very respectable and reputable digital company which predicts how well a page rank in a search engine result। तो ऐसा माना जाता है कि जितना डीए आपका हाई होगा, आपकी वेबसाइट का डीएपी जितना हाई होगा आपकी वेबसाइट का ओवरऑल और आपके पेज का, उतनी अच्छी वेबसाइट आपकी रैंक करेगी गूगल के सर्च इंजन में। तो एक्चुअली होता क्या डीएपीए डीएपीए में देखो क्या होता है कि जो डोमेन अथॉरिटी आपकी बनती है वो काफ़ी सारी फैक्टर्स को इंक्लूड्स होती है। मतलब काफ़ी टाइप की जो बैकलिंक्स होती है आपकी वहाँ पे डिपेंड करती है कि आपकी डू फॉलो है, नो फॉलो है, कितनी रेफरिंग डोमेन्स आ रही हैं और किस टाइप की साइट से आ रही हैं। लाइक आपकी गवर्नमेंट साइट से आ रही है या फिर आपकी एजुकेशन लिस्ट से आ रही है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को मिला के जो आपकी साइट्स बनती है उसके हिसाब से वो आपका डीएपी बताती है। और सेम चीज़ आपका आ जाता है डीआर यूआर क्या होता है एक्चुअली। ये आपकी जो एचएफ कंपनी है जिससे आप बैकलिंक्स का एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है ये। तो उन्होंने जो अपनी मैट्रिक्स बनाई उसका नाम है आपका डीआर। तो ये भी एक्चुअली वैसे ही काम करती है। तो ये क्या किस तरीके से डीआर बताती है, डीआर बताती है, ये चेक करती है उनके डाटाबेस में जितनी भी साइट्स है उस पर जितनी बैकलिंक्स बनी है उनसे वो कंपेयर करती है और देखती है कि आपकी मेन साइट पे कितनी नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन है। रेफरिंग डोमेन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितनी अलग अलग साइट से डोमेन की लिंक्स आई हुई हैं। तो उस चीज़ को ये काउंट करती है और उनकी अथॉरिटी भी चेक करती है। अगर किसी वेबसाइट से किसी वेबसाइट की जो डीआर है वो आपकी 10 है, वहाँ से बैकलिंक मिली आपको, और किसी वेबसाइट की डीआर है जो आपकी 70-80 वहाँ से बैकलिंक मिली आपको, तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। तो डीआर जो मैट्रिक है वो एचएफ का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डीएपीए के बेनिफिट क्या है और किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। डीएपीए की हम बात करेंगे, हम डीआर की बात अभी नहीं करेंगे। तो डीएपीए का एक ही एक रीजन है जिस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो है कि आप उसके ऊपर बैकलिंक्स बिल्ड करें। तो बैकलिंक्स बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। इवन मैं आपको ऐसे तरीके ही बता सकता हूँ जो इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ थ्योरीज में काम करते हैं, प्रैक्टिकल में उतने तरीके से नहीं काम करते हैं, क्योंकि उनको यूज करने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए, एक डेडिकेटेड टीम चाहिए बैकलिंक्स बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो अगर आप सिंगल पर्सन हैं या सिंगल फाउंडर्स हैं तो आप बैकलिंक्स यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट जस्ट अभी स्टार्ट की तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल में। मैं आपको ज़्यादा आगे बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आप प्रोफाइल बैकलिंक्स, आपकी प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गई, फॉरम बैकलिंक्स हो गई, ये अच्छी वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करती हैं। स्टार्टिंग में आपको एक थोड़ा सा बूस्ट देती हैं, बैकलिंक्स ना होने से थोड़ा होना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप एक ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है गेस्ट पोस्ट, जो कि सबसे फेवरेट मेरा तरीका है बैकलिंक बिल्ड करने का। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको मंथ में 50 बैकलिंक्स बिल्ड करनी है। आपको ट्राई करना है कि टारगेटेड यूजर जो आपके होंगे, टारगेटेड जिनकी निच आपके निच से रिलेट होती है, आप 4 से 5 यूजर्स को आउटरीच कीजिए और उनके थ्रू उनसे गेस्ट पोस्ट पे लिंक लीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो जो आपका गेस्ट पोस्ट है वो सबसे बेस्ट मेथड है आपका बैकलिंक बिल्ड करने का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट ले लिया आपने 50 बैकलिंक्स आपको बनानी है डेली बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्राई करना है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर उन्होंने बैकलिंक्स कहाँ से लिए हैं या फिर ऐसी साइट्स जो आपके निच से रिलेटेड कंटेंट लिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी साइट है एजुकेशन रिलेटेड, तो आपको एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है एक्सेल के ऊपर और उनकी डीएपी लिखने लेनी है कि इसकी डीएपी इतनी है और उनकी ईमेल आईडी निकाल लेनी है। फिर उनको पर्सनली आउटरीच करना है आपको कि हाँ, मेरी वेबसाइट पे इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे ही कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। इन रिटर्न में मुझे एक बैकलिंक चाहिए होगी इस कीवर्ड के इस एंकर पे। तो इस तरीके से क्या है कि आप जब 100 लोगों को आउटरीच करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको 4 से 5 लोग राजी हों और उसमें से 1 से 2 बंदों से आपको बैकलिंक्स मिलेंगी।
तो आप ऐसे मंथली अपना टारगेट रख सकते हैं कि मंथली मेरे को 100 बंदों को आउटरीच करना है, तो साल के एंड तक आपके पास अच्छी क्वालिटी की 20 से 30 बैकलिंक्स आ जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। मतलब इवन अच्छी का मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी डीए 30 से 40 प्लस होंगी, वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाएगी ईजिली, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें से लोग फाइवर पे ट्राई करते हैं कि फाइवर के ऊपर जाके बैकलिंक्स बनवाने, तो आप बैकलिंक्स बनवा लोगे, आपका टूल में भी शो होने लगेगा कि आपकी डीएपीए बढ़ गई है, डीआरयूआर बढ़ गई है, बट एग्जैक्टली में उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। सिर्फ वो नंबर्स दिखने के लिए हाई होंगे, पर उसका एक्चुअल में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा कि आपकी पोस्ट या आर्टिकल्स हाई रैंक कर रहे हैं सर्च इंजन के अंदर में। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं लगता है मुझे बनाने का, कि जहाँ पे आप कुछ रुपए भी स्पेंड कर रहे हैं उसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ कि डीएपीए के बेनिफिट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो डीएपीए से जब आपकी अथॉरिटी बन जाती है आपकी साइट्स के, तो आपके जो कंटेंट होता है वो अच्छे से रैंक होता है इजीली। इवन मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आपका कंटेंट क्वालिटी थोड़ी सी लो है और आपकी अथॉरिटी हाई है, तो भी आप रैंक कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कंटेंट की क्वालिटी लो करो, लेकिन यहाँ पे गूगल इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देता है। अगर आपका अथॉरिटी आपकी बनी हुई है और कंटेंट थोड़ा सा वीक है, स्टिल वो आपको हायर रैंक करेगा, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, दूसरा आपके जो कीवर्ड की पोजीशनिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका कोई कीवर्ड सेकंड पेज पे है, थर्ड पेज पे, और आपने बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपकी जो पोजीशन होगी थर्ड पेज से फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, फिर फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगी, थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। और एट द एंड हम बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं कि हमारे कीवर्ड्स ऊपर आए और वहां से हमें कुछ ट्रैक्शन हो और हमारे बिजनेस को कुछ रुपए आए, तो वहां से हमें और मनी आएगी हमारे बिजनेस के लिए। अब एक पॉइंट आ जाता है लोगों का कि सर मेरी बैकलिंक इंडेक्स नहीं होती। एकदम बात है कि आपकी बैकलिंक इंडेक्स नहीं होगी। आप 100 में से 50 बैकलिंक्स जो बनाएंगे, खासकर ये जो प्रोफाइल बैकलिंक्स, फॉरम बैकलिंक्स जो होती हैं, वो इंडेक्स नहीं होती। गूगल ने काफ़ी चीज़ों को इंडेक्स करना बंद कर दिया नेचुरल तरीके से। तो आप क्या इस तरीका कर सकते हैं, पहला कि आप सोशल मीडिया पे उन लिंक्स को शेयर कीजिए। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि मिनटों में काफ़ी सारे लाखों पेजेस क्रॉल होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो वहाँ पे चांसेस होता है कि आपका भी जो लिंक है वो क्रॉल हो जाए और गूगल की नज़र में आ जाए। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि प्रीमियम इंडेक्सिंग टूल्स होते हैं, वहाँ पे आप कुछ रुपए खर्च करके, अगर लेट सपोज आपकी कोई एजेंसी है या आप क्लाइंट बेस का काम कर रहे हैं, तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप बल्क में अपनी जो लिंक्स हैं वो इंडेक्स करवा सकते हैं। जिसमें टूल्स है, फर्स्ट टूल जिसका नाम है आपका पिंग फार्म, दूसरा है इंडेक्सिफिकेशन, दूसरा है 1 आवर इंडेक्सिंग। तो इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ टूल फ्री भी हैं, जैसे आपका जो पिंग फार्म है वो फ्री है, और बाकी टूल्स आपके प्रीमियम है। आप इनको यूज़ करके ईजिली बैकलिंक्स अपने इंडेक्स करवा सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।